Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. माइसेल्फ सर्विस काउंसिल और आज हम लोग एक नया वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि टेक्स्ट टू स्पीच का ये जो प्रोग्राम है हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये फीचर आप अपने मोबाइल में देखा होगा, कंप्यूटर में देखा होगा, किसी ऐप में देखा होगा, बट ये जावास्क्रिप्ट से यानी अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे करें। तो इसको मैं आपको जावास्क्रिप्ट में बना के दिखाऊंगा टेक्स्ट टू स्पीच, और आगे के वीडियोज़ में मैं आपको स्पीच टू टेक्स्ट भी बनाऊंगा। दोनों बातें अलग अलग हैं और आपको फिर थैंक यू मैं बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहे इतने दिन तक, आपके पेशेंस के लिए कि मैंने वीडियो बहुत दिन बाद में बनाने जा रहा हूँ, फिर भी आप हमारे साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच एक्चुअली में क्या है ये हम लोग देखना। नाम से समझ में आ रहा है कि मैं जो लिखूंगा वो चीज़ कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो कंप्यूटर किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, ये एक रोबोटिक साउंड के फॉर्म में होगा, वो एक लेडी की साउंड हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग मतलब एक मेल का साउंड हो सकता है, दोनों कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कोड दिखा दूँ, या मैं कह सकता हूँ कि मैं कैसे इसको प्रोग्राम किया जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जब आप देखेंगे, लिखा हुआ है टेक्स्ट आपको लिखना है और ये टाइप करेगा। ठीक है, प्रिंट कर आपको साउंड सुनाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने लिखा अब देखिए जरा। Hello dear, how are you? I hope you all are well. आपने सुना कि एक साउंड सुनाई दिया जो प्रोड्यूस कर रहा है ये सिस्टम के द्वारा। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिर से लिखा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, Hello, good morning. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। Hello Sarvesh Kaushal. देख रहे हैं, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये कैसे बनाया जाएगा, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं ये कैसे कोड बनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों को, ज़रूरी चीज़ों को देखते हैं कि वो चीज़ें कैसे काम की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम लोग को देखना क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, समथिंग इज समटाइम इट इज़ बेटर टू लिसन देन टू रीड। रीड करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये कैसे अचीव किया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच इन जावास्क्रिप्ट। और ये प्रोग्रामेबल वीडियो पर आप चैनल पर देख रहे हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, टू add a text to speech feature on your web page using JavaScript, we need to use the web space speech API. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक API है जिसका नाम है वेब स्पीच। ठीक है, वेब स्पीच API को ही हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अंदर कुछ सिंथेसाइजर्स हैं, उन स्पीच को हम लोग यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिख रहा है कि विच इज़ यूज टू सिंथेसाइज स्पीच विच इज़ कन्वर्टिंग text to speech and it can also be used to recognize speech to convert speech to text. ठीक है, तो दोनों फीचर हैं, टेक्स्ट टू स्पीच भी देता है, स्पीच टू टेक्स्ट भी देता है। कौन देता है, ये देता है वेब एपीआई। ठीक है, इस वेब एपीआई को हम लोग को देखना है। अब इसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए स्पीच सिंथेसिस, दूसरा होना चाहिए स्पीच सिंथेसिस यूटिरेंस, और तीसरा होना चाहिए विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस। अब तीनों का क्या काम है जरा समझ लीजिए फटाफट। जो पहला है ये इस फीचर के द्वारा ये क्या करता है, हमारे स्पीच बनाने का काम करता है, यानी उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज होगी, कौन सा फॉर्मेट होगा, ये यहाँ पर बता देगा। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों को और हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसमें पिच क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये सारी बातें ये यहाँ पर बता देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पीच करने के लिए यानी बोलने के लिए जो तरीका होना चाहिए वो बताता है, और भी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करता है। और विंडो डॉट स्पीच क्या करता है, उसको बोलने का प्रिपेयर करता है। ठीक है, क्योंकि विंडो डॉट स्पीच मतलब विंडो मतलब हमारा बॉडी सेक्शन, यानी हमारा जो वेब पेज होगा उस पर काम करने के लिए है, इस वजह से यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है, मैंने अभी बताया था कि क्या है, उसका नाम है स्पीच सिंथेसिस। ठीक है, तो ये करता क्या है वो जरा देख लीजिए जल्दी से कि ये करता क्या है। अब कह रहे इट इज़ अ मेन कंट्रोलर इंटरफेस। ठीक है, सबसे मेन कंट्रोलर है जो क्या करता है, स्पीच सिंथेसिस सर्विस कंट्रोल करता है और क्रिएट करता है स्पीच यूजिंग द टेक्स्ट प्रोवाइडेड। ठीक है, जो टेक्स्ट आप प्रोवाइड करते हो उसको स्पीच प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसा कि पहला मेथड है स्पीक, नाम से समझ में आ रहा होगा ये क्या करेगा, जो आप लिखोगे उसको स्पीक करने का देगा, उस स्पोक कर देगा। दूसरा क्या है, पॉज। ठीक है, ये क्या करता है, जो करंट आप स्पीच ले रहे हो अगर आप उसको रोकना चाहते हो थोड़ी देर के लिए पॉज लगा सकते हो। तीसरा क्या है, रिज्यूम,
यानी आपकी आवाज़ चल रही थी, आपने पॉज किया था तो उसको रिज्यूम करोगे, मतलब आप एक बार बोल रहे थे और आप रुकना चाहते हो, रोक देना चाहते हो, रोक सकते हो, यानी आप बटन्स बना सकते हो अलग अलग, स्पीक करने के लिए अलग, पॉज करने के लिए अलग, रिज्यूम करने के लिए अलग। ठीक है, तो मैंने सब लिख दिया है। कैंसिल, अगर आप चाहते हैं कि जो आवाज़ चल रही थी, मैं चाहता हूँ कि सारी पेंडिंग जो भी वॉइसेज हों उनको हम रोकना चाहते हैं, वी कैन यूज़ कैंसिल। एंड नेक्स्ट है गेट वॉइसेस नाम का एक मेथड है जो क्या करता है, जितने भी सपोर्टेड वॉइसेज हैं आपके सिस्टम में वो आपको एक बार में निकाल के सपोर्ट करके आपको दे देगा। तो स्पीच सिंथेसिस क्या कर रहा है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा उसको कन्वर्ट करने का काम कर रहा है स्पीक में, स्पीक करने के लिए, उसको पॉज करने के लिए रिज्यूम, कैंसिल एंड फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ सपोर्टेड वॉइसेस। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का हम लोग देख ले रहे हैं जल्दी से, जिससे आपको क्या होगा, आसान होगा समझना। ठीक है, तो दूसरा आता है स्पीच सिंथेसिस यूट्रेंस। ये क्या करता है, जो भी आप स्पीच बोल रहे हो उसमें जो है जैसे उसकी पिच बढ़ानी है, उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, घटाना है, रेट उसकी स्पीड चेंज करनी है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ क्या करता है, वो करके दिखाता है। ठीक है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब आपको किस लैंग्वेज में आपको बुलवाना है, यूएस इंग्लिश होना चाहिए, ब्रिटिश इंग्लिश होना चाहिए, जर्मन होना चाहिए, फ्रेंच होना चाहिए। अगर आपको उसमें लिखना आता है तो आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो पिच क्या होता है, पिच डिसाइड करता है कि वॉइस का ऊपर नीचे जो उसकी साउंड हो वो कितनी होनी चाहिए, पिच, लाउडनेस एक तरीके से, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से 2 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से 2 मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं 0 से 2 किसकी वैल्यू, पिच की वैल्यू। लैंग्वेज में आपको देना पड़ता है यूएस इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश, जो भी आपको लिखना है। रेट कि वो कितनी स्पीड में बोला जाए, मतलब जो स्पीड आप बोल रहे हैं यानी उसकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, वो कौन बताएगा, रेट बताएगा। और अगला तो आप समझ ही रहे हैं, रेट की जो रेंज है वो क्या है, 0.1 से 10 के बीच में है, पॉइंट में यानी वैल्यू दे सकते हो। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 0 से 1। ये सेट और गेट दोनों करने का काम करता है। अगर आपकी वैल्यू पता करना हो कि कितनी वॉल्यूम पे इस समय आवाज़ आ रही है तो आप निकाल भी सकते हो और सेट भी कर सकते हो। चलिए लास्ट है हमारा टेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वही कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको बोलना है, जो अभी टेक्स्ट आपको बुलवाना है, वो आप कहाँ रखते हो, टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है किसकी, स्पीच सिंथेसिस की। अब लास्ट है हमारा जो बचा है इसमें, कौन है, वो है वॉइस। टू गेट और सेट द वॉइस टू बी यूज्ड। ठीक है, कौन सी वॉइस यूज की जा रही है उसको आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो लास्ट है सबसे, वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वेब पेज पे हमें इंट्रोड्यूस कराता है उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए स्पीच में, और उसका नाम है विंडो स्पीच सिंथेसिस। और उसके साथ एक मेथड चलता है, उसका नाम है स्पीक। और स्पीक नाम का मेथड आपको पता है किस क्लास में होता है, किस इंटरफेस में है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि स्पीच नाम का जो मेथड है, ये जो मेथड है स्पीच नाम का मेथड, ये विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस का है नहीं, तो ये किस इंटरफेस का है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप आइए ज़रा इसके प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलिए इसके प्रोग्राम में अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्राम हमारा ये रहा फटाफट। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले HTML से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो HTML, ठीक है, देख सकते हैं HTML, और मैं कोड जनरेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा प्रोग्राम जो मैंने आपको यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम था जो आपके सामने ओपन होके आ गया, जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जरा, JavaScript example of text to speak. ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और Please subscribe and like comment Programmers Boa channel. हाँ, अब आप ये काम आप लोग जरूर करिएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो पहले कमेंट सेक्शन में HTML लिखा गया, हेड लिखा गया, टाइटल, ये सब आप समझ रहे होंगे। टाइटल मैंने स्पीच टू टेक्स्ट ये मैसेज दे दिया, और एक मेथड बनाया, उस मेथड का नाम यानी फंक्शन का नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। आइए ज़रा HTML से देखते हैं, उसके बाद आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया, ठीक है, जिसमें लिखा है टेक्स्ट टू स्पीच इन जावास्क्रिप्ट, और मैंने लिखा लिजेंड टेक्स्ट टू स्पीच API। ठीक है, और यहाँ पर एक टेक्स्ट इनपुट बॉक्स बनाया, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है MSG नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स, उसकी ID भी सेम है, और ये प्लेस होल्डर से उसमें लिख दिया टेक्स्ट टू टाइप। ठीक है, ये हो गया। अब एक बटन बनाया, उस बटन में लिखा है टेक्स्ट टू स्पीच नाम का मेथड ऑन क्लिक पे कॉल होगा, और इसमें एक मैंने इमेज लगा दी है,
और एक बटन को यहाँ पर बंद कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा एक मेथड कॉल होगा जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। तो जो टेक्स्ट पे मैंने लिखा होगा वही चीज़ यहाँ पर स्पीक करेगा। कैसे करेगा जरा ये यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही मैं टाइप करूँगा वो MSG नाम का बटन, मैंने अभी टेक्स्ट बताया था नीचे, उस टेक्स्ट में जो भी वैल्यू मैंने लिखा होगा, अगर मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू जैसा भी लिखा, तो उसकी वैल्यू निकाल के किसको दे देगा, MSG नाम के URL को। और ये क्या कर रहा है, ये चेक करता है इफ़ अगर स्पीच सिंथेसिस, इसका मतलब अगर ये वैल्यू ट्रू दे रहा है, इसका मतलब आपका ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है सिंथेसिस, क्योंकि ये मॉडर्न ब्राउज़र पे ही सपोर्ट करेगा। तो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद एक स्पीच नाम का वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर स्पीच सिंथेसिस यूट्रांस। मैंने आपको बताया था कि इसको यूज़ करना पड़ता है। इसको करने के बाद मैंने उसका एक लैंग्वेज सेट किया। लैंग्वेज में क्या सेट किया, यानी ये वेरिएबल था, एक सकते हो ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट का लैंग्वेज मैंने क्या सेट किया है, EN US यानी इंग्लिश US। उसके बाद बोलना क्या है, उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या दिया है, MSG। आपको ये सारी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है, अभी मैंने बताया था। वॉल्यूम मैंने क्या सेट कर दिया 1, रेट क्या सेट किया 1, पिच की वैल्यू क्या रखी 2, और फिर मैंने विंडो डॉट सिंथेसिस को मैंने क्या करिए स्पीक करने के लिए मेथड के पास स्पीच नाम के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ये क्या करेगा, अपने आप जो वैल्यू दी गई होगी उसको ये स्पीक कर देगा, यानी प्रोनाउंसिएट कर देगा। अब आइए ज़रा, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, वैल्यू को चेंज, तो वॉल्यूम तो वैसे भी वो वैल्यू है। अब आइए ज़रा रेट की वैल्यू चेंज करता हूँ, 0.1 से लेके 10 के बीच में है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो 4, ठीक है। अब ज़रा आइए, अगर मैं 4 लिख रहा हूँ तो इसकी जो साउंड की जो रेट है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। 3 window dot speech synthesis. This property of the JavaScript window object is used to get the reference of the speech synthesis controller interface, on which we call the speak method. अब आपने देखा क्या कि इतनी स्पीड थी, इतना सिंथेसिस में था कि वो चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो 4 की बजाय अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 1 कर दूंगा, तो ये जो स्पीड है वो अपने आप क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि रिफ्रेश करूँगा मैं, फिर से लिखा मैंने, और ये रहा, मैंने कुछ कंटेंट हटा दिया जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, सुनना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये हटा दिया, ठीक है। अब आप जरिए सुनिए। The speech synthesis controller interface, on which we call the speak method. ठीक है, तो आप यहाँ समझ पे आ रहे होंगे कि रेट और स्पीच, पिच का क्या मतलब है। अब पिच की वैल्यू अगर मैंने 0 से अगर मैं 1 कर दे रहा हूँ या 0 कर दूंगा तो आप यहाँ पर चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज देखना है। 3 window dot speech synthesis. This property of the JavaScript window object is used to get the अब आप देख reference पा रहे of the होंगे। speech synthesis controller interface, on which we call the speak method. हमने देखा इसका जो रेट है, उस पिच है, वो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करके एक बार देख लीजिएगा, और आपको यहाँ पर मैंने स्पीड का कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आई होप इसको आपने एंजॉय किया होगा, तो अपने दोस्तों से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें।